और पराभव तिरस्कार का भी निवास है, तमोगुण और अज्ञान का निवास है। ये जितनी नद और नदियां दिखाई देती है ये सब भगवान की नाड़ियां हैं, और भगवान की जो हड्डियां हैं ये सब पर्वत हैं। और भगवान का जो उदर है, जिसको साधारण भाषा में पेट कहते हैं, ये अव्यक्त जो रस और समुद्र और भूतों का जो निधन है। और भगवान का हृदय जो है ये मन है। धर्म मैं स्वयं और ये मेरे मानस पुत्र चार सनंदन सनत कुमार, विज्ञान और सत्व, इन सब का एकमात्र आश्रय और परायण साक्षात भगवान। मैं स्वयं भूत भावन शंकर विश्वनाथ और ये चारों सनक सनंदन सनातन इत्यादि मुनि जो तुम्हारे अग्रज हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, देवता राक्षस मनुष्य नाग पशु पक्षी और सांप बिच्छू गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच सांप पशु पितर सिद्ध विद्याधर चारण द्रुम और नाना प्रकार के जितने जल में निवास करने वाले, स्थल में निवास करने वाले, आकाश में निवास करने वाले ग्रह नक्षत्र केतु तारा, ये बिजलियां और तनइत्नु अर्थात बद्दलों की गर्जना, ये जो कुछ संसार में जितने पदार्थ दिखाई देते हैं, जो पैदा होने वाले हैं, पैदा हो गए हैं और भविष्य में पैदा होने वाले हैं, ये सब साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। पुरुष एवेदम सर्वम भूतम भव्यम भवत्ययत्। ये भगवान ही इन सब के ऊपर व्यापक रूप से छाया हुआ है। और वास्तव में तो ये सारा संसार भूत भविष्य वर्तमान अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोग भूर्भुवः स्वः महा जन तप और सत्य, ये 7 ऊपर के लोग लोकालोक, ये भगवान के एक बालिश्त के अंदर आए हुए हैं। बाकी भगवान का सारा शरीर निर्मल निष्कलंक परम पवित्र रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। वह अपने तेज से सारे संसार को तपाते हुए और प्राण रूप से बाहर भी सारे संसार के जीवों को तपाता है। इस प्रकार विराट स्वरूप ये जो भगवान का है, जो पुरुष के अंदर और बाहर सब विद्यमान है, वही भगवान अमृत के और अभय के स्वामी है। वही भगवान सारे संसार के मरण धर्मा जो पदार्थ हैं, जिनको अन्न कहते हैं अथवा पृथ्वी कहते हैं, ये इन सब को अतिक्रमण करके और सबसे अलग रहता है। वास्तव में यदि भगवान की महिमा का वर्णन किया जाए तो उसका ठीक ठीक वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। मैंने तो अत्यंत संक्षेप में भगवान के इस विराट स्वरूप का वर्णन किया। भगवान के चरणार बिंदु में सारे संसार के जीव आ जाते हैं। अमृत क्षेम अभय, ये त्रिमूर्धा भगवान के 3 मुंह मस्तक बतलाए गए हैं। 3 भगवान के पाद हैं और बाहर रहने वाली जितनी प्रजा है और त्रिलोकी के अंदर जितना है, ऐसा भगवान स्वयं गृहमेध स्वरूप है और वह अबृहद व्रत कहलाता है। ये जितनी संसार में संसार की स्मृति है, जो कुछ खा करके अपना जीवन व्यतीत करती है और कुछ बिना अनशन के अपना जीवन व्यतीत करती है, ये सब भी और अज्ञान भी और ज्ञान भी,
ये दोनों भगवान के आश्रय में ही रहते हैं। इसलिए आजकल के लोग जो भगवान बने हुए हैं, उनकी सीधी परीक्षा अगर आप लोग करना चाहें तो उनसे पूछें, आप भगवान हैं, भगवान होने के कारण सब प्रकार का ज्ञान तो आप में है, लेकिन क्या आप में अज्ञान भी है? तो कहेंगे नहीं, अज्ञान नहीं। लेकिन अज्ञान और ज्ञान दोनों के आश्रय भगवान हैं। पुरुष शुभ आश्रय यस्वा दंडम, और अज्ञान बेचारा कहाँ जाएगा? हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं, भगवान के सिवाय उसको भी आश्रय कहाँ मिल सकता है। उसी भगवान से पहले ब्रह्मांड अंड पैदा होता है, फिर उससे विराट पैदा होती है, जो पंचमहाभूत और इंद्रियों के गुण स्वरूप वह संपूर्ण द्रव्यों को अतिक्रमण कहता है। सारे विश्व को जैसे सूर्य अपनी किरणों से व्याप्त होकर के तपाता है, ऐसे ही भगवान भी अपने तेज से समस्त संसार को व्याप्त करके और प्रज्वलित किया करता है। उस भगवान के नाभि कमल से मैं पैदा हुआ, लेकिन मैंने पैदा होने के बाद भी यज्ञ की सामग्रियों को ठीक ठीक से नहीं जाना। हाँ, केवल पुरुष के अवयव के रूप में तो जान सका हूं। उनमें यज्ञ के उपयोग में आने वाले दूध, दही, घृत इत्यादि देने वाले पशु और वनस्पतियां, नाना प्रकार के वनस्पति कहते हैं अन्न को, औषध्य फल पाकांता अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतय स्मृता, जिनमें फूल नहीं आते और फल आते हैं उनको वनस्पति कहते हैं। आजकल लोग वनस्पति सब वृक्षों को कह देते हैं। वनस्पति उनको कहते हैं जिनमें फूल तो नहीं आते लेकिन फल आते हैं। हम एग्जाम्पल, उदाहरण देकर के आपको बतलाते हैं। अंजीर और आपका कटहल, पनस और उदुम्बर, गूलर के पेड़ में फल लगता है लेकिन फूल नहीं होता, और कटहल के पेड़ में भी फल तो 20-20 किलो का लगता है लेकिन फूल छोटा सा भी नहीं लगता। जिनमें फूल न लगे और फल लगे उनको वनस्पति कहते हैं। और गेहूं, जो जितने अनाज हैं उन सब को संस्कृत भाषा में औषधि कहते हैं। औषधि फल के पकने पर जो नष्ट हो जाए, ये जितने वृक्ष हैं फलों के देने वाले, इन पर से रात दिन आप फल उतारो, वृक्षों का नाश नहीं होगा। लेकिन गेहूं, जौ, चना, मूंग, उड़द, ये जब पकते हैं तो इनको अगर नहीं काटो तो ये खेत में ही खत्म हो जाए। फल पाक से जिनका, फलों के पकने से जिनका अंत हो जाए उसको औषधि कहते हैं। आप कहेंगे गेहूं, जौ इत्यादि भी औषधि है। ये सबसे बड़ी औषधि है, ये सबसे बड़ी दवा है। भूख प्यास से बढ़कर कोई दूसरा रोग, बुखार इत्यादि रोग हो जाए, दवा लीजिए मिट जाएगा। लेकिन भूख ऐसा रोग है, उसकी दवा आप भोजन कीजिए, सुबह दवा कीजिए, शाम को फिर वो रोग, और शाम को दवा कीजिए, सवेरे फिर वो रोग। तो ये सबसे बड़े रोग है। इन रोगों की दवा है गेहूं, जौ इत्यादि अन्न। शास्त्रकार हमारे ठीक ठीक शब्दों का प्रयोग करते हैं, गड़बड़ शब्दों का यहाँ काम। इसलिए सबसे बड़े रोग को मिटाने वाली औषधि भी सबसे बड़ी। इसलिए जितने अनाज हैं फल के पकने से जो खत्म हो जाएं, फिर पृथ्वी पर खेत में खड़े न रह सकें,
उनको कहते हैं औषधि, और वनस्पति उसको कहते हैं जिनमें फूल ना आवे और फल आवे। ये औषधि और वनस्पति का भेद है। जितने स्नेह है, स्नेह माने चिकनाहट जिन जिन चीजों में है, चिकनाहट और रस वाले पदार्थ हैं, लोह है, मृत्तिका है, जल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चातुर्होत्र कहते हैं। वैदिक यज्ञों में 4 मुख्य, अध्वर्यु, होता, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 ऋत्विज होते हैं। इनके 4 काम हैं। अध्वर्यु नाम का आप लोग यज्ञ साधारण कर रहे हैं, कुछ आगे हिम्मत करते तो हम उस वैदिक यज्ञ का भी बंबई में प्रदर्शन करके बताते, जिसके दर्शन आप लोगों ने कभी किए नहीं होंगे। हाँ, कार्तिक कृष्णा तृतीया से 7 दिन तक गंगानगर जिले में नोअर से करीब 30 किलोमीटर दानसिया एक गांव है, वहाँ आप लोगों को आकर के निमंत्रण देते हैं। वहाँ हम श्रौत यज्ञ का भी एक अनुष्ठान करेंगे और अतिरुद्र महायज्ञ होगा, धर्म संघ का महाधिवेशन भी होगा। यहाँ भी हम सोचते थे करें, बंबई वालों को एक छटा दिखाएं, लेकिन बंबई वालों को फुर्सत नहीं है, पैसा बहुत है और वहाँ फुर्सत के बिना काम चलता नहीं भाई। जितने संसार के अंदर शब्द है, जितने मंत्र है, दक्षिणा है, जितने व्रत हैं, देवताओं का अनुक्रम है, कल्प है, संकल्प है, तंत्र है, गति और मति है, प्रायश्चित है और भगवान को अर्पण करने की बुद्धि से किए जाने वाले जितने कर्म हैं, ये सारे पदार्थ संसार में मैंने भगवान के अवयवों से ही पैदा किए हैं, जैसा कि पीछे बता गया हूं। पुरुषा वै वैरेते संभारा संभृता मया इति संभृत संभारा पुरुषा वै वैरहम् तमेवं पुरुषम यज्ञम तेनैवाय यजनीश्वरम्। ये सब सामग्री मैंने भगवान के अवयवों से पैदा की और अवयवों से पैदा करने के बाद सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा से इन सब पदार्थों से मैंने भगवान को ही यज्ञ करके उस भगवान की आराधना की। फिर उस यज्ञ के करने से सर्वप्रथम संसार में ये तेरे भाई 9 पैदा हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु और नारद। इनमें नारद को कह रहे हैं भगवान। नारद को लेकर के 10 होते हैं और नारद को छोड़ने से इसलिए कहते हैं तुम्हारे 9 भाई पैदा हो। इन सब ने भी मेरा अनुकरण करके और भगवान की आराधना यज्ञ के द्वारा की। इसके बाद मनु पैदा हुए, उसके बाद ऋषि पैदा हुए, उसके बाद पितर पैदा हुए, उसके बाद इसीलिए पितरों को पूर्वदेव कहते हैं। बाद में देवता पैदा हुए, उसके बाद दैत्य पैदा हुए, फिर मनुष्य पैदा हुए। मनुष्यात् क्रतुभिर्विभुम्, इन लोगों ने भी, सब ने नाना प्रकार के यज्ञों से भगवान की ही आराधना की ना। ये इस प्रकार ये सारा संसार भगवान में ही स्थित रहता है। भगवान माया के गुणों को लेकर के और नाना प्रकार के स्वरूपों को धारण कर लेते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में वास्तव में तो भगवान संपूर्ण गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण है। उस भगवान की आज्ञा प्राप्त करके मैं सृष्टि को पैदा करता हूँ और विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं और भूत भावन शंकर विश्वनाथ उसका उपसंहार करते हैं। पुरुष रूप से ही तीनों शक्तियों का धारण करके और भगवान इनका पालन करते हैं। ये मैंने संक्षेप से भगवान के महात्म्य का तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। अगर और संक्षेप में सुनना चाहो तो ये कुछ जड़ चेतन सत असत संसार है, ये भगवान से भिन्न नहीं है। एकादश नहीं, द्वितीय स्कंद छठा।
नारद से कहते हैं, ब्रह्मा जी महाराज, मैंने निर्व्यलीक भाव से, निष्कपट भाव से अपने अंतरात्मा में, अपने हृदय में भगवान को धारण कर रखा है। इस वास्ते मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती और मेरा मन कभी भी असत्य में नहीं जाता और मेरी इंद्रियां कभी कुमार्ग में नहीं जाती। अब मैं भगवान की कृपा से ही संपूर्ण वेदमय हूं, तपोमय हूं और प्रजापति भी मुझे नमस्कार करते हैं। मैं निपुणता से योग का आश्रय लेकर के, समाहित होकर के भी मेरी उत्पत्ति के कारण जो भगवान हैं उनके स्वरूप को वास्तव में जान नहीं सका। नाद्य गच्छामि। बस क्या करूं, परेशान जब हो जाता हूं तो मैं उनके चरणार बिंदों में नमस्कार करके प्रार्थना करता हूं, महाराज कृपा करो और अपने स्वरूप की कुछ झांकी दिखा दो। आपका स्वरूप संसार के दुखों का नाश करने वाला है, संपूर्ण कल्याण का संपादन करने वाला है, संपूर्ण मंगल का संपादन करने वाला है, जो अपनी माया से इस सारे संसार के वैभव को उत्पन्न करता है। जैसे यह आकाश अंदर रह करके और बाहर के पदार्थों को उत्पन्न कर देता है, न मैं न तुम लोग उस भगवान की वास्तविक गति को जान सकते हैं। वामदेवादि वशिष्ठ आदि महर्षि भी उसको नहीं जान सकते। बेचारे दूसरे साधारण देवताओं की क्या औकात है कि वो भगवान के स्वरूप को जान सकते हैं। जिन भगवान की माया से मोहित बुद्धि वाले व्यक्ति इस संसार को के स्वरूप को भी ठीक ठीक नहीं जान सकते, जिन भगवान के अवतार के कर्मों को हम लोग नित्य गान किया करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या तत्व है इस बात को हम जान सकते नहीं, उस भगवान को हम नमस्कार करते हैं। वही आदि पुरुष भगवान प्रत्येक कल्प में स्वयं अनंत अनादि होते हुए भी सारे संसार को उत्पन्न करते हैं। वह अपने आप को ही अपने आप में रख करके संसार को उत्पन्न करता है और अपनी आत्मा में ही अपने आप को और सारे संसार को रख करके ही इसका पालन करता है। वास्तव में भगवान का स्वरूप विशुद्ध केवल ज्ञान और प्रत्यक्ष देहा दिव्य प्रतीपम विरुद्धम स्वस्वरूप मंचती प्रत्यक्ष। अंतरात्मा और भगवान को कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि, सारे संसार के जितने पदार्थ हैं ये सब अनित्य हैं, जड़ है, नाशवान। लेकिन भगवान का स्वरूप इनसे प्रतीप अर्थात विरुद्ध है। वो नित्य है, अविनाशी है और अज है, इसलिए भगवान को प्रत्यक्ष कहते हैं। और सदा सर्वदा एक ही रूप से अवस्थित रहने वाला है। सत्य स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है, अनादि अनंत है, निर्गुण है, नित्य है और अद्वितीय है। हाँ, ऐसे मुनि जिनका मन और इंद्रिय और आशय माने अंतःकरण शांत हो गया है, ऐसे ही लोग भगवान के उस स्वरूप को जान सकते हैं। व्यर्थ के तर्क करने वाले लोग भगवान के स्वरूप को विचलित भले ही कर दें लेकिन जान नहीं सकते। अब भगवान के अवतारों का और प्रधान उन तत्वों का निरूपण करते हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से उत्पन्न करते हैं। भगवान का सबसे पहला अवतार पुरुष स्वरूप होता है, जिसका वर्णन पुरुष सर्वम से
कर देते हैं परम पुरुष का। फिर काल, स्वभाव, सत, असत, महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत और 11 इंद्रियां, स्वर्गलोक और उनका पालन करने वाले अंतरिक्ष लोक, खगलोक, खग कहते हैं पक्षी को, उनका लोक है अंतरिक्ष जो पृथ्वी के ऊपर है, नृलोक अर्थात ये भूलोक और उसका पालन करने वाले, और तल मैंने पाताल लोक और उनके पालन करने वाले, गंधर्व, विद्याधर, चारण, ईश, यक्ष, राक्षस, सर्प, नाग, इनके नाथ मैंने इनके स्वामी, और जो ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ, पितरों में सर्वश्रेष्ठ, दैत्येंद्र, सिद्ध, ईश्वर, दानवेंद्र, और जितने प्रेत, पिशाच, भूत, कूष्मांड, यादांसी जल जंतवः, जल जंतु, मृग, पक्षियों के अधीश जो कुछ संसार में दिखाई देता है, ये सब भगवान के ही तेज से उत्पन्न होता है। इनमें कुछ भी तत्व नहीं है। यदि भगवान अपने आप से आपको इनसे निकाल लें तो ये बिल्कुल तुच्छ होकर के पड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, जितनी संसार में श्री है, बल है, क्षमा है, लज्जा है, विभूति है, ये सब भी, और जितने रूपवान और निरूप संसार में स्वरूप हैं, ये सब भी भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान सर्वव्यापक है। उनके लीलावतारों का ऋषि लोग बखान किया करते हैं, लेकिन अगर भगवान में भक्ति ना हो तो ये सब आनंददायक नहीं होते, और भगवान में यदि भक्ति हो जाए तो ये कान के जितने दोष हैं उनका नाश करने वाले बन जाते हैं, सुखा देने वाले हो जाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, अब भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान ने सर्वप्रथम वराह अवतार धारण किया, क्रोध कहते हैं। किस लिए किया? इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी प्रलय काल में, उसको भगवान ने अपनी दंष्ट्रा से ऊपर को उठाया। जैसे इंद्र पहाड़ को धारण कर लेता है, ऐसे अपनी डाढ़ से दंष्ट्रा से उठा लिया। फिर इसके बाद रुचि में यमों को उत्पन्न किया और सुयज्ञ को उत्पन्न किया। आकुति के पुत्र के रूप में दक्षिणा नाम की पत्नी में अमरों देवताओं को उत्पन्न किया। फिर स्वयंभू मनु के रूप में भगवान ने अवतार लेकर के और सारे संसार के ऊपर आने वाली आपत्ति को दूर किया। फिर कर्दम के घर में देवहूति में भगवान ने अपने आप को उत्पन्न किया, नव ऋषियों के रूप में, सिद्धों के रूप में, और भगवान ने कपिल के रूप में उत्पन्न होकर के सांख्य शास्त्र का ज्ञान दे करके और अपनी माता का उद्धार किया। फिर अत्रि ऋषि के पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर के और भगवान दत्तात्रेय के रूप में उत्पन्न हुए। उस भगवान दत्तात्रेय की कृपा से यादव लोग और हय वंश में, कार्तवीर्य अर्जुन के वंश में उत्पन्न वाले राजाओं ने भी योग सिद्धि को प्राप्त कर लिया, और फिर नाना प्रकार के लोगों को उत्पन्न करने की इच्छा से भगवान ने ईक्षण रूप तप किया, जिससे सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार ये 4 पैदा हुए। इन्होंने पूर्व काल में प्रलय हो जाने के बाद जिस आत्म तत्व का ज्ञान, जो आत्म तत्व का ज्ञान नष्ट हो गया, उनको मुनियों से कह करके और बताया। फिर धर्म के द्वारा दक्ष की पुत्री में, जिसका नाम मूर्ति था, नर और नारायण के रूप में भगवान पैदा हुए अपनी तपस्या के प्रभाव से।
नृत्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम दिव्यस्वनंग प्रतना घटितुम न शेकु। ऐसे तपस्या में लीन बद्री नारायण में नर नारायण रहे कि संसार की सर्वश्रेष्ठ अप्सराएं भी जिनके नेत्र मात्र के विक्षेप से कामदेव की उत्पत्ति हो जाती है, वे अप्सराएं भी भगवान के नर नारायण स्वरूप को अपनी तपस्या से दिगा सकी नहीं। ये कहते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं। नहीं, साधारण ऋषिमुनियों की बात नहीं, साक्षात भूत भावन शंकर विश्वनाथ काम को तो जला सकते हैं, लेकिन क्रोध को जलाने की उनकी भी हिम्मत नहीं। क्रोध किया तब तो कामदेव जला, काम को तो भस्म किया, लेकिन क्रोध को भस्म करने की शक्ति भूत भावन शंकर विश्वनाथ में नहीं है। ऐसे भगवान के उस स्वरूप को या भगवान के उस मन को बेचारे काम की क्या शक्ति है कि विचलित कर सके। इसके बाद अपनी सोतेली माता के बाणों से विद्ध होकर के बाल्यावस्था में ही 5 वर्ष की अवस्था में ही ध्रुव जो है वो चले गए तपस्या करने के लिए। महाराज, आपने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको ऐसा स्थान दे दिया जिस स्थान के ऊपर नीचे 7 ऋषि चक्कर लगाया करते हैं। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ। एक वेद नाम का राजा था जो वेद शास्त्र के विरुद्ध आचरण किया करता था, अपनी प्रजा पर अन्याय किया करता था। ब्राह्मणों ने अपनी वाणी से हुंकार मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर लेकिन वह उसको नरक में जाने से बचा दिया। उसके पृथु नाम के पुत्र रूप में आपने अवतार किया, जिसने इस सारी पृथ्वी को, ये पहले उबड़ खाबड़ थी, वेन के पुत्र पृथु ने अपने धनुष की कोटि के अग्रभाग से इस उबड़ खाबड़ पृथ्वी को समतल बनाया। इसीलिए पृथु की ये पुत्री कहलाई और पृथ्वी इसका नाम इसीलिए पड़ा। इसके बाद नाभि से ऋषभ देव के रूप में आपने अवतार लिया, जो सर्वत्र समदृष्टि और जड़ोन्मत्त पिशाच की तरह योगचर्या में निरंतर रहा करते थे। और फिर मेरे यज्ञ में भगवान ने हयग्रीव के रूप में अवतार लिया, जो सुवर्ण के समान यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात वेदमय यज्ञमय अखिल देवताओं के स्वरूप और वाणी के भी संपूर्ण तत्व के स्वरूप में पैदा हुए। फिर इसके बाद मैंने एक बार नासिका से श्वास लिया तो मनु महाराज भगवान सूर्य को अर्घ्यदान दे रहे थे, उनको छींक आई, नाक में से एक मछली निकल पड़ी, वही धीरे धीरे मत्स्यावतार हुआ। वो निखिल सारे संसार के जीवों का के जितने शरीर हैं, उन शरीरों का एकमात्र आशय पृथ्वी। वो पानी के अंदर मेरे मुख से निकल करके और पृथ्वी को निकाला उन्होंने और वेद मार्गों का स्थापन किया। फिर देवता और दानवों ने जब क्षीर समुद्र का मंथन किया तो उसमें अमृत की उपलब्धि के लिए मैंने कच्छप रूप धारण करके और बंदराचल को धारण किया। इसके बाद देवताओं के महाभय को नष्ट करने के लिए मैंने नृसिंह रूप धारण किया, जिसके भ्रुकुटी विलास को देख करके
और दंशा कराल मुख को देख करके और हिरण्यकशिपु जैसा दैत्येंद्र भी चकित हो गया और मैंने उसका नखों से नाश कर दिया, यद्यपि वो बड़ी भारी गदा लेकर के मुझे मारने के लिए आया। इसके बाद मैंने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए उसका आर्तनाद सुन करके उसने प्रार्थना की, महाराज आप अखिल लोक के नाथ हैं, तीर्थ श्रव हैं, श्रवण मात्र से ही मंगल कर देने वाला आपका नाम। मैंने उसकी प्रार्थना सुन करके और तुरंत जाकर के अपने चक्र से उस ग्राह को मार करके गज का उद्धार किया। इसके बाद गुणों से बड़े होते हुए भी मैं इंद्र का छोटा भाई बन करके वामनावतार के रूप में पैदा हुआ। इसीलिए भगवान विष्णु का एक नाम है उपेंद्र। उपेंद्र इंद्रावरजा, इंद्र पहले पैदा हो गए थे और इंद्र के संकट को दूर करने के लिए अदिति में वामन रूप से भगवान पैदा हुए, तो इंद्र बड़े भाई और विष्णु भगवान छोटे भाई हो गए। यद्यपि गुणों का विचार करें तो मैं इंद्रादि क्या ब्रह्मादि सबसे बड़ा हूं। सबसे बड़ा होते हुए भी इंद्र के ऊपर कृपा करने के कारण छोटा बन गया। जायान गुणई रवर जो प्यजिते सुतानाम, सबसे बड़ा हूं गुणों की अपेक्षा तो देवता हूं मैं, लेकिन छोटा बन गया वामनावतार धारण करके। और मैंने उस बलि से पृथ्वी को छीन करके और इंद्र को दे दिया और बलि का बंधन भी कर दिया। और फिर नारद तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के और मैंने तुमको योग शास्त्र का अध्ययन कराया, जिस योग शास्त्र को वासुदेव की शरण में जाने वाले लोग अनायासेन प्राप्त कर लेते हैं, जो आत्म तत्व का एक प्रकार से प्रकाश करने वाला दीपक है। मनवंतरों में मनु के वंश का धारण करने वाले अपने चक्र को मैं प्रेरित किया करता हूं और दुष्ट राजाओं का दमन करने के लिए मैं अब इस पृथ्वी के ऊपर आकर के नाना प्रकार के अपने चरित्र किया करता हूं। फिर मैं धन्वंतरी के रूप में जीवों के रोगों को दूर करने के लिए जब समुद्र का मंथन किया गया तब धन्वंतरी के अवतार के रूप में पैदा हुआ, अमृत लेकर के, और मैंने छल करके देवताओं को पिलाया, राक्षसों को वंचित कर दिया। इसके बाद मैंने परशुराम के रूप में अवतार लिया और 21 बार अपने परशु से क्षत्रिय जाति का विनाश कर दिया। इसके बाद मैं जिन पर कृपा करता हूं उनके लिए सुमुख बन जाता हूं। अपनी द्वादश कलाओं से इक्ष्वाकु के वंश में राम के रूप में मैंने अवतार लिया और रावण जैसे दुर्दांत दैत्य का विनाश कर दिया। जिस भगवान राम के लिए भयभीत होकर के, और समुद्र ने भी मार तो नहीं दिया लेकिन अपने पर पुल बनाने का प्रकार बता दिया। विशेष क्या करें, मैंने रावण जैसे दुर्दांत दानव के हृदय में ऐसे बाण मारे जिनसे 10 दिशाएं कंपित हो गई और रावण के प्राण उन बाणों से हर लिए। और अपनी पत्नी जिसको हरण करके रावण ले गया था
उसको मैंने छुड़ाया। इसके बाद मैं ऐसे दैत्य जो पृथ्वी पर राजाओं के रूप में आकर के दुर्योधन, नरक, दंतवक्र, शिशुपाल, ये सब पूर्व जन्म में दैत्य थे। इनका नाश करने के लिए मैंने रामकृष्ण के रूप में अवतार लिया। रामकृष्ण भगवान वसुदेव और देवकी में अवतार लिया और ब्रज में जाकर के यशोदा और नंद के यहाँ मैं जाकर के रहा। मेरे उस अवतार के जितने कर्म हैं वे सब अद्भुत हैं। बाल्यावस्था में ही मैंने बच्चों के जीवों का हरण करने वाली पूतना का वध किया और शक्तासुर के रूप में मैंने घुटनों से रेंगते हुए उस शक्तासुर को नष्ट कर दिया। नहीं तो यमलार्जुन को नाश करने वाला कोई दूसरा नहीं था। यमलार्जुन का भी मैंने ही नाश किया। और इसके बाद यमुना जी के अंदर एक वृंदावन में सर था जिसमें काली नाग रहता था। उसमें इतना विष था कि उस यमुना जी के हृद में के ऊपर से पक्षी भी नहीं उड़ते थे। उस विष के प्रभाव से पक्षी भी उसमें आकर के और गिर जाया करते थे। मैंने उस नाग को नाथ करके यमुना के जल को निर्बल बना दिया। इसके बाद यादव लोग दावाग्नि से जलने लगे। मैंने उद्धार करने के लिए उनके उस दावा नल को पी लिया। और इसके बाद मैंने उसी कृष्णावतार में एक लीला की। मुझ पर रुष्ट होकर के माता यशोदा मुझे बांधने के लिए तैयार हुई। मैंने उस समय लीला की। जो जो रस्सी उसने ली और जोड़ती चली गई वह छोटी पड़ती चली। फिर माँ ने देखा ये क्या बात है। मैंने अपना मुख खोला तो मेरी माँ को सारा संसार मेरे मुख में दिखाई दिया। बस डर गई बेचारी और मुझे छोड़ दिया बांधना। फिर मैंने ही कृपा करके उसे अपने स्वरूप को, फिर वरुण के भय से मैंने नंद को वरुण के पास से छुटाया और मैं दानव के द्वारा आई हुई जो आपत्ति थी उससे भी हमने छुटाया। निशिशयानुमतिक्षमेण लोके विकुंठोपनिष्यति गोकुलम स्म गोपैर्मखे प्रतिहते। फिर गोपों ने इंद्र यज्ञ आरंभ किया, लेकिन भगवान ने कहा हमको इंद्र से क्या लेना देना है। हमारा तो ये पर्वत जो है ये देवता है, इसका यज्ञ करना चाहिए। बस इंद्र ने रुष्ट होकर के और 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा की। मैंने अपनी अंगुली के ऊपर जैसे कुकुरमुत्ता छत्ता बरसात में आजकल पैदा होता है, इस प्रकार से उस पर्वत को गोवर्धन को उठा लिया और संपूर्ण गोपों की उससे रक्षा कर। फिर मैंने वृंदावन में रासलीला की, जिस रासलीला को देख करके देवदानव गंधर्वादि भी अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हो गए। फिर प्रलंब, खर, दरदुर, केसी, अरिष्ट इत्यादि मल्ल और वो कुवलयापीड नाम का हाथी, कंस, यवन, बहुमासुर, पौंड, शाल्वक, शाल्व, कपि, बल्व, बलवल, दंतवक्र और इनका नाश किया। और 7 बलवान ऐसे सांड थे जिनको कोई नाच नहीं सकता था। भगवान की एक पत्नी के पिता ने ये प्रतिज्ञा की थी कि इन 7 को जो नाचे उसी को मैं अपनी कन्या। मैंने योग से अपने 7 स्वरूप धारण करके 7 को एक साथ नाच करके उसके साथ विवाह कर लिया।
इसके बाद महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणियों का नाश करके धर्मराज युधिष्ठिर को मैंने राज्य प्रदान करवा दिया। इसके बाद प्रलय काल में वेदों का लोप हो जाता है। उनको प्रकट करने के लिए ब्रह्मा को पैदा करता हूँ, अपने निश्वास रूप से उनको वेद का ज्ञान कराता हूँ। फिर द्वापर युग में वेदव्यास के रूप में आकर के मैं वेदों का विभाग करता हूँ। इसके बाद मैं दैत्यों को मोहित करने के लिए बुद्ध रूप से अवतार लेता हूँ और अनुचित हिंसा का नाश करता हूँ। कि इसके बाद संसार में कलयुग में जब नाना प्रकार के पाखंडी और राजा लोग भी, शासक लोग भी चांडाल के समान होकर के और संपूर्ण धर्म का लोप करने में प्रवृत्त हो जाएंगे, स्वाहा स्वधा और वशटकार कहीं सुनाई भी नहीं देगा, ऐसे कलयुग के अंत में मैं कल्कि रूप से अवतार लेकर के और धर्म की स्थापना करता हूँ। मैं सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या के तीक्ष्ण रूप तप का आश्रय लेकर के और फिर धर्म की स्थापना करता हूँ। अंत में अधर्म का नाश करने के लिए प्रत्येक युग के अंत में मैं नाना प्रकार के अवतार धारण करता हूँ। वेद मंत्र का अनुवाद स्वरूप लिखते हैं विष्णुर्नुकम वीर्याणि। जैसा वेद मंत्र है वैसा यह श्लोक है। भगवान विष्णु के पराक्रम अत्यंत संक्षेप में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद हमने तुमको बतलाए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित ने हमने तुमको बतलाए। सूत जी महाराज शौनकादि महर्षियों से कहते हैं ये भगवान के अत्यंत संक्षिप्त अवतारों का। वास्तव में भगवान के पराक्रमों का वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। ब्रह्मा चारों मुखों से वर्णन नहीं कर सकता, शेषनाग 1000 मुख से वर्णन नहीं करता, भगवती सरस्वती भी वर्णन करने में। ये संसार में जितने बालू के कण हैं इनको कोई गिन सकता है। बरसात के दिनों में मूसलाधार बरसने वाली बरसात की धाराओं को कोई गिन सकता है, आकाश के ताराओं को कोई गिन सकता है, लेकिन भगवान के पराक्रम और भगवान की लीलाओं को संसार में कोई गिन सकता नहीं। हाँ, भगवान ही अगर किसी के ऊपर दया कर दे और जो सर्वात्म भाव से भगवान के चरणारविंदों का आश्रय ले, छल छिद्र पाखंड से रहित होकर के निर्जली। महाराज श्री श्लोक का व्याख्यान किया करते थे। ये शाम सहेव भगवान दयेदनंत सर्वात्मना श्रुतपदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंति च देव माया। ऐसे लोग जो छल छिद्र पाखंड को छोड़कर सर्वात्मना भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लेते हैं, वे ही भगवान की माया का पार पा सकते हैं। ऐसे लोग जो सर्वात्मना भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लेते हैं, उन लोगों की बुद्धि कुत्ता बिल्ली और सियार का भक्षण बन जाने वाला, मरने के बाद या जीते जी भी ये जो अत्यंत तुच्छ शरीर है, उस तुच्छ शरीर में आसक्ति बुद्धि भगवान के उन भक्तों की नहीं होती। हे नारद, मैं भगवान की योग माया का थोड़ा सा कुछ स्वरूप जानता हूं। तुम भगवान भूत भावनी शंकर और बलि